पता है मेरे घर में, मैं मेरे ससुराल की बात बता रही हूँ, गुस्सा मत होना। कुछ भी होने दो, दो लोगों का सबसे ज्यादा जलवा है। होली तो मेन। एक दिन मतलब एक बार होली पड़ी थी। होली तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आदमी दुनिया भर का पी के आते हैं। मुझे अच्छी लगती, मुझे मेरे मायके की होली ज्यादा अच्छी लगती है। मेरी बहन मैं खूब नाचते हैं, खूब नाचते हैं। चाहिए मैं तो सब मोबाइल में फोन आ रहा है। मेरे बेवड़े पति का होगा आने पसंद, दारू पी के भाग रहा होगा, कौन उठाएगा उसका फोन। होली में मेरे पति नहा धो के भगवान में तिलक चढ़ा के, मेरा पति पहले पापा को जाएगा तिलक लगाएगा, पैर छुएगा। उतना टाइम तो अच्छा लगेगा। फिर माँ को जाएगा तिलक लगाएगा, पैर छुएगा। बहनों को लगाएगा, लास्ट में मैं बची, मुझे बोलेगा मुझे बेडरूम में लेके जाके लगाएगा रंग। फिर उसके बाद 1-2 घंटे तक अच्छा है, रूम में रहेगा, पकवान वकवान थोड़ा 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 खाएगा। पेट नहीं भरना चाहिए ना सबको। फिर व्हाइट और ये एक आदत है उसका, गांव में जब रहता है ना, व्हाइट ही कलर का कपड़ा पहनता है होली वाले दिन। कलर दिखना चाहिए। व्हाइट कलर का शर्ट पहनेगा। उस बार उस मोदी वाला कपड़ा लेके आया था, पैजामा कुर्ता पहना था। हाँ, कोट वोट भी लेके आया था, शादी में भी वही पहन के जाता था। पुराना हो गया तो बोलते इस बार होली में इसी पहन डालता हूँ। थोड़ी देर बाद बाहर गया, उसकी माँ का हार्ट अटैक चालू हो गया। मैं तो एंजॉय करने में बिजी थी, मोहल्ले की सब औरतों के साथ नाच रही थी। मेरे घर में ये नहीं कि ये मत करो वो मत करो, नाचो नाचो मत, ऐसा कुछ नहीं था। सब लोग नाचते गाते थे। हम लोग के पास इतना बड़ा बड़ा डेक खुद ही है। हम घर में नाचने लगे, मोहल्ले की औरतें नाचने नाचते थोड़ी देर में खबर आई, ए गुट्टी तो आदमी उल्टी कर दी, सीधा साफ करके उल्टी कर दिया था पी के किसी के घर में, दूसरे के घर में। मैंने जाऊंगी, सास कपड़ा लेके गई साफ करने के लिए। मैं जा, बोले त्योहार वाले दिन भी तो यही कर, बचपन में मुंह धोया है अब उल्टी धो। मैं नहीं गई। फिर मेरा देवर लड़ाई कर लिया किसी से, इतना भयंकर लड़ाई, इतना भयंकर लड़ाई, हद पार। डायरेक्ट फिर दोस्तों को बुलाया था कट्टा वट्टा लेके। मेरा देवर पकवान गया बाहर। मैं सोची एक कट्टा तो लिया, लेकिन इस कट्टे में एक भी गोली नहीं होगी क्योंकि मुझे पता है उनका दम कितना है। दोस्त लोग कट्टे तो लेकर आए थे, लेकिन मुझे गारंटी के साथ पता था अगर उसमें एक भी गोली होती ना तो बेवड़े लोग ताव के मारे चलाते ऊपर आसमान में। एक बार भी नहीं चलाई थी। मैं समझ गई कि एक भी नहीं। बाद में पूछी भी थी, उसमें बंदूक में गोली नहीं थी ना? मतलब नहीं थी, डराने के लिए था। मैं समझ गई थी। सब लोग हाथ पैर जोड़ने लगे थे मेरे देवर के, कट्टा दिखा के। उसके पास खुद कुछ नहीं है, दोस्तों के बल में वही लेकर आए थे। वो भी खूब पिए पाए थे। डायरेक्ट कट्टा दिखाया तो वो जो छट्टे थी ना, बिल में घुस गई थी। छट्टे अच्छी थी, लेकिन दिल की अच्छी थी। बेचारी मुझे बोलने लगी अपने देवर को समझाना, देख क्या त्योहार रो दिया। बोली मैं क्या समझाऊं? मन में सोची वो खुद ही फुसकी बम है, तेरा लड़का एक बार आएगा तो उड़ जाएगा। वो सिर्फ दिखा रहा है ताव। अरे दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के क्यों चला रहे हो? जब खुद के अंदर जिगर हो तो अपने जिगर से लड़ो। उसका बाप तो निकला ही नहीं था बाहर, बोल रहा मर जाने दे साले को। अपने लड़के को बोल रहा था मर जाने दे। वो तो बोलता है जो इस दुनिया में दारू पीता है मेरे परिवार में सब मर जाए। वो भगवान से दुआ मनाता है कि मर जाए मेरा ससुर, लेकिन उनकी दुआ कभी कबूल नहीं हुई है। सही बात है, क्या करेगा? वो भी तंग आ गया। वो खुद पाप पढ़ा लिखा इतना पी नहीं रहे, बच्चे लोग मूर्ति पी कर रहे हैं ऐसे। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ गोली मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहां मैं होली खेल रही। मेरी सास बोली तुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं। मतलब किस बात का टेंशन? मतलब साल भर में साला त्योहार आया, उसमें भी मैं टेंशन लेके बैठूं? मतलब वो पूरा साल तो तुम लोग मुझे टेंशन देते ही हो, कम से कम ये साल तो, ये त्योहार तो रहने दो होली। क्योंकि मुझे होली बहुत पसंद है, अब पसंद लगने लगी। 5 साल पहले बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। मेरे पापा थोड़े ड्रिंक करते थे ना, किसी की हिम्मत नहीं थी कि रंग लगा जाए। अच्छा लगता है ससुराल ही में रहना। किसी की हिम्मत मतलब अपने घर को छोड़ के परिवार वाला, कोई बाहर वाला लड़का बस आ जाए कलर लगा, क्या कौन था डायरेक्ट चालू। पीते थे ना, नशे में इंसान क्या बोल बैठे कुछ पता नहीं चलता।
लेकिन अब मेरे पापा एकदम फ्रीडम, नाचो गाओ खेलो कूदो सब कुछ करो, क्योंकि अब उनको भी पता चल गया, उनका भी दिमाग खुल गया है कि नहीं। बहुत अत्त मूर्ति से लेकिन जवानी में बाप।